गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, देन यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो यूट्रस की वॉल है उसमें भी 3 लेयर्स हैं। जो सबसे बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, उसके बाद जो बीच में है मायोमेट्रियम, और जो सबसे इंटरनल है दैट इज एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब एग रिलीज कहां से होगा? द फीमेल गैमीट विल बी रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ये फीमेल गैमीट कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जब ये रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? ओव्यूलेशन। मतलब द एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये एग कहां ट्रेवल करेगा? इस फेलोपियन ट्यूब से, ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस में पहुंचेगा। अगर इस बीच में, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर जिसमें इसका समय है 2 दिन, अगर इस बीच में यहाँ स्पर्म पहुंचता है, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ और 2 दिन के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा तो अब इस एग का लाइफ स्पैन लगभग खत्म हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है। तो अब ये एग डेड हो चुका है, तो इसको क्या करना होगा? रिलीज करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे ही ये एग यहाँ से रिलीज हुआ था, साथ के साथ ये जो एंडोमेट्रियम है इसने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया था। इसने अपने आप को थिक करना, कैपिलरीज इसके अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर ये प्रेग्नेंट होती फीमेल, अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता एग का या जाइगोट का, तो उस कंडीशन में इसको बहुत सारा ब्लड सप्लाई चाहिए था। तो अब ये जो इनर वॉल है, जो एंडोमेट्रियम है, अब इसका कोई काम नहीं रह गया। तो अलोंग विद द एग ये जो इनर वॉल की कैपिलरीज है, ब्लड है, म्यूकस है, ये भी सब शेड हो जाएगा और ये पास हो जाएगा थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन। इसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या हो गया कि जो एग है जो अब डेड हो चुका है वो बॉडी से वॉश आउट हो गया अलोंग विद द एंडोमेट्रियम वॉल, कैपिलरीज एंड ब्लड। इन केस अगर ऐसा इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, यहां पर स्पर्म पहुंच जाता है और स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर देता है, द स्पर्म फर्टिलाइज दिस एग ओवर हियर इन द फेलोपियन ट्यूब, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जाइगोट जैसे ही फॉर्म होगा इसमें क्या हो जाएगा? इट विल स्टार्ट टू हैव माइटोटिक डिवीजन। इसमें माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगी और जब तक ये यहाँ पहुंचेगा यूट्रस, इसमें लगभग 16 to 32 सेल्स बन चुके होंगे, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब इसको यहाँ अटैच करने की जरूरत है। तो अटैच किसमें करेंगे? अभी हमने पढ़ा था कि जो इनर वॉल है, जो एंडोमेट्रियम है, वो पहले से उसने अपने आप को तैयार कर लिया है, तो अब वो इसको अपने अंदर एम्बेडेड कर लेगा इस एग को। और जब ये इसको एम्बेडेड करेगा अपने अंदर, एक तरह से पूरा इसको अपने ऊपर एक लेयर बनाकर इसको अपने साथ अटैच कर देगा, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एक स्पेशल टिश्यूज के साथ ये अटैच है, उस टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करेगा? इसे लगातार नरिश करने का काम करेगा, इसको लगातार ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देगा। इसके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होंगे उनको वापस ड्रेन आउट कर लेगा। तो ये काम कर रहा है प्लेसेंटा। धीरे धीरे करके ये जो एम्ब्रियो है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फोइटस का डेवलपमेंट हो जाएगा। जब फोइटस डेवलप होगा तो फोइटस को अब एक छोटे से टिश्यू के साथ यहाँ पर लगातार फिक्स करना मुश्किल है, तो इस यहाँ से प्लेसेंटा से एक कॉर्ड डेवलप हो जाएगी। उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी यही काम करेगी जो सीधा काम कर रही थी पहले प्लेसेंटा। ये भी इसको ब्लड की सप्लाई देगी, ये भी इसके अंदर से वेस्ट को एक्सक्रीट करेगी। ये कनेक्शन है मदर की बॉडी का और जो बेबी है उसकी बॉडी का। ये इस तरह से लगातार बेबी का डेवलपमेंट होता रहेगा। कितने टाइम तक डेवलपमेंट होगा? 9 मंथ तक। ये जो 9 मंथ का ड्यूरेशन है इसे हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? फ्रॉम द जाइगोट टिल द डिलीवरी और द पर्ट्यूशन। जाइगोट के फॉर्मेशन से डिलीवरी तक के समय को हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। फीमेल में, जो ह्यूमन बीइंग है उनमें 9 मंथ है, एनिमल्स का अलग अलग होता है। 9 मंथ में ये बेबी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये एक सिग्नल देगा टू द ब्रेन और फिर उसके बाद कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जब ब्रेन
करेगा या ब्रेन इसको प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर, तो यूट्रस में जो मायोमेट्रियम है, जो हमारी बॉडी की बहुत ही टफ मसल्स हैं, ये इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ये बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इस बेबी को पुश करेंगी। बेबी भी खुद को पुश करेगा, दोनों मिलकर फाइनली किस में रिजल्ट होंगे? पर्ट्यूशन में, जिसको हम क्या कहते हैं? डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो पर्ट्यूशन में मतलब डिलीवर हो जाएगा बेबी, और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, डिटैच हो जाएगा बेबी, एंड फाइनली द बेबी विल बी डिलीवर्ड। दिस कंप्लीट साइकिल दैट इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने समझा इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। अगर कोई क्वेश्चन हो, अभी भी क्लियर ना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।